मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। देखिए अपनी बात यहाँ चल रही थी। अब एक गति से अन्य गति में जाने का क्या नियम है, क्या प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब कोई जीव कहीं से मरता है और दूसरी जगह जाता है तो वो जो बीच वाले टाइम पीरियड है, बीच वाले टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? विग्रह गति। विग्रह गति कोई प्लेस का नाम नहीं, कोई जगह का नाम नहीं है। विग्रह गति का मतलब है जब यहाँ से कहीं से भी मरा और दूसरी जगह जहाँ जन्म लेना है वहां जा रहा है तो बीच का जो रास्ता हुआ सफर, मतलब वो जगह तो है ही, उसमें साथ में क्षेत्र तो है ही, लेकिन वो कौन सा क्षेत्र होगा ऐसा कोई फिक्स क्षेत्र नहीं है। जब यहाँ से जहाँ भी कहीं अन्य जगह जा रहा है तो बीच के टाइम में जो दूरी है वो जगह कहलाती है, वो टाइम कहलाता है विग्रह गति। ट्रैवलिंग टाइम कहलाता। वैसे भी ट्रैवलिंग, जैसे हम यहाँ से निकले, हमें शिखर जी जाना है, ट्रेन वाले टाइम को क्या बोलेंगे? वो ट्रैवलिंग टाइम। ना तो उस समय जयपुर में है, ना उस समय शिखर जी में है, और आप कोई स्टेशन पे पहुंचे हो कि साहब हम यहाँ पहुंच गए हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद पहुंच गए कि आगरा पहुंच गए। लेकिन रास्ते में जो जंगलों में से गुजर रही है, अब उस जगह को क्या कहें? यद्यपि सब गाँव के, हाँ, तो वो ट्रैवलिंग टाइम है ना। तो ऐसे ही ये विग्रह गति का समय, ना तो अभी मनुष्य से मर गया और अभी देव में पहुंचा नहीं, तो बीच का जो टाइम है वो कहलाता है विग्रह गति। यद्यपि मनुष्य से मर गया और देव में जाने वाला है, देव में गया नहीं है, वो जो ट्रैवलिंग टाइम है उस समय उसके आयु तो कौन सी चालू हो जाएगी? आयु तो देव चालू हो जाएगी उसके उस समय, यानी वो उस समय से देव कहलाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी वो अभी बना नहीं है, प्रोसेस में, अभी तो रास्ते में है, लेकिन आयु उसकी वो चालू हो जाती है। जैसे किसी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कोई समझ लीजिए ऑफिसर हो और यहाँ से ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहां जहाँ पोस्टिंग हुई है वहां अभी उन्होंने चार्ज लिया नहीं, हाँ ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ से भी ट्रांसफर हो गया, तो अब वो कहलाएंगे तो कि वहीं के हैं, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया। वो जो अभी पहुंचने का टाइम है, सामान जा रहा है, वो सब टाइम, उस टाइप का टाइम कहलाएगा ये विग्रह गति का। तो ये विग्रह गति का टाइम कितना होता है, ये आगे सूत्र आने वाले हैं कि कितना कितना कैसे टाइम होता है। ये जो विग्रह गति में गमन होता है, तो वो गमन कैसे होता है? वो गमन श्रेणी के अनुसार सीधा पंक्ति वाइज गमन होगा। अपनी लाइन छोड़ के गमन नहीं कर सकते। जो इनकी लाइन बनी हुई है, अगर टर्न लेना है तो 90 डिग्री पर टर्न लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ आना है तो सीधा का सीधा ऐसा टेढ़ा आ गए। हाँ, विग्रह गति के अलावा जो हमारा गमन होता है, हमारा तो कैसे भी होता है, हम तो गोल गोल भी घूम जाते हैं, हम तो तिरछे आड़े कैसे भी जाते हैं। तो विग्रह गति के अलावा जो संसारी जीव हैं उनका तो श्रेणी के अनुसार और बिना श्रेणी के दोनों तरह से गमन होता है, लेकिन जो विग्रह गति वाले जीव हैं उनका श्रेणी के अनुसार ही गमन होता है। देखिए अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, ये पेज नंबर 116 पे तात्पर्य यह है, यहाँ तक पढ़ा था अपन ने, मिल गया पेज नंबर 116 पे बीच में एक गति से अन्य गति में जाने के नियम, ये हेडिंग है। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। इस विग्रह के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। अब ये कार्मण किसे कहते हैं कि कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। ये सही शब्द है कार्मण, कहीं कहीं कारमाण भी लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में,
लेकिन वो ऐसी परंपरा चल गई कार्माण बोलने की, वास्तव में सही शब्द क्या है, कार्मण। तो कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर मतलब जो हमारे साथ कर्म बंधे हुए हैं, वो जो कर्मों का समूह है वो पूरा ऐसे कैसे आत्म प्रदेशों में चिपके हुए हैं। और आत्मा के प्रदेशों का आकार कौन सा है, ये शरीर का आकार, तो इसलिए उस कर्मों के समूह को भी कार्मण शरीर कहते हैं। और आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। जो ऊपर शब्द आया था विग्रहगतो कर्म योग, तो कर्म का अर्थ बता रहे हैं कार्मण शरीर, और योग का मतलब है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, मतलब कंपन। आत्मा के जो प्रदेशों का जो आकार है वो कौन से वाली गति का हाँ, होगा? अब आत्मा के प्रदेशों का आकार बताइए कौन सा हो सकता है। देवगति का तो अभी आयु तो चालू हो गई, लेकिन वहां शरीर ही नहीं मिला, तो आकार कैसे डिसाइड होगा कौन सा आकार है। देखिए क्या बात पूछ रहे हैं आंटी, प्रश्न समझ में आया। यहां से तो मर गए और आयु आपने बता दिया अगली वाली चालू हो गई, तो मनुष्य तो मर गया और देवायु चालू हो गई, लेकिन शरीर बनानी है, अभी चार्ज संभाला नहीं है, तो अब वो जो आत्मा के प्रदेश किसी ना किसी आकार में तो रहेंगे। ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के कारण आत्मा के प्रदेश कोई ना कोई आकार में अवश्य रहते हैं। प्रदेशत्व गुण है। तो प्रदेशत्व गुण उस समय में भी है, तो आत्मा के प्रदेश आकार में तो रहेंगे किसी ना किसी। तो अब उस समय कौन से आकार में रहेंगे, मनुष्य वाले आकार में कि देव वाले आकार में। हाँ, क्योंकि देव का तो अभी शरीर ही नहीं मिला, तो आकार कहाँ से आएगा। हाँ, पूर्व आकार रहता है। सिद्ध भगवान का भी जो पिछला आकार है ना, मतलब मनुष्य में जो आकार था, इसलिए अगली गति में जाते समय जब तक नया शरीर मिला नहीं है प्रॉपर, तब तक वो आत्मा के प्रदेशों का आकार पुराने शरीर का आकार रहता है। और वो पुराने शरीर का आकार भी जिस पोजीशन में मरण हुआ है, कोई ऐसे मरा है तो वो ऐसे आकार, कोई ऐसे मरा है तो ऐसे आकार। हाँ, जिस पोजीशन में मरण हुआ है उसी पोजीशन में आत्मा के प्रदेशों का आकार उस समय समझ लो वो पॉज हो जाता है, वो आकार सेट उतनी देर के लिए तब हाँ, तब वो जो शरीर बनेगा फिर तो छोटा होना ही है ना एक बार। तो भाई इतना बड़ा भी मरा 5 फीट का, तो जब दूसरी जगह जहां भी जन्म लेगा तब एक साथ 5 फीट का तो उस समय रहेगा नहीं, वो छोटा होना ही है। देह में पूरा, हाँ देह में पूरा बनता है, लेकिन और जगह जैसे जाए तो भी आकार चेंज तो होगा ही होगा, आकार तो चेंज होगा ही ना। अभी यहाँ तो मान लो मरण होगा तो लेटे लेटे होगा कि गिरा पड़ा जैसे भी हुआ, तो वो देह में तो जन्म होगा तो वो ऐसे जन्म होगा, सो के उठे हों, तो वो आकार तो बदलेगा ही, उस हिसाब से आकार बदलता है। तो यहाँ बता रहे हैं कर्म और योग का अर्थ। तो कर्म किसे कहते हैं, कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं। और कार्मण शरीर किसे कहते हैं कि कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। और योग किसे कहते हैं, योग आत्म प्रदेशों के कंपन या चंचलता। वैसे कहते हैं मन वचन काय को योग कहते हैं, आपने सुना होगा नमहु त्रियोग संभारिके, कि मैं अपने तीनों योग यानी मन वचन और काय, तो ये मन वचन काय को योग क्यों कहते हैं, यहाँ तो आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कह रहे हैं। वो तीनों चीज से तो मिलके चंचलता। हाँ, बहुत बढ़िया। वास्तव में योग तो कहते हैं आत्म प्रदेशों के कंपन को ही, लेकिन आत्म प्रदेशों का कंपन अपने आप नहीं होता, वो मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से या काया के निमित्त से। अब हम मुंह से बोल रहे हैं, वचन हुआ, तो अंदर से आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं, बोलने में हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं, हिलते हैं। मन में जो विचार चलते हैं, मन में बहुत विकल्प चल रहे हों, उससे भी आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। बहुत हमें गुस्से के परिणाम आ रहे हों या बहुत ऐसे, तो अंदर अपने को फील होता है कि कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये मन के निमित्त से। और शरीर के निमित्त से तो हो ही रहा है, हाथ हिलाया, उठाया, चले फिरे, तो वो पूरा शरीर हिल रहा है, तो आत्मा के प्रदेश तो हिल ही रहे हैं। तो इसलिए मन वचन काय के निमित्त से वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। और आत्मा के प्रदेशों का ये जो कंपन परिस्पंदन है, जो चंचलता है, उसे योग कहते हैं। तो पूरा कर्म योग की परिभाषा क्या बनी, इसमें पूरी मिला के देखिए नीचे दिए, आत्म प्रदेशों के इस परिस्पंदन को कार्मण शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग या कार्मण कर्म योग कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ, कर्म के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हुआ उसे कर्म योग या कार्मण कर्म योग कहते हैं। कर्म के निमित्त से
आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, ये लिखा है, आत्मा के प्रदेशों के इस परिस्पंदन को कार्मण शरीर निमित्त रूप है। इसको हम अपनी भाषा में कहें तो कर्म के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन या चंचलता होती है उसे कर्मयोग कहते हैं। हाँ, कार्मण कर्मयोग बोले या कर्मयोग बोले एक ही बात है। गति में भी ये चलता रहता है। हाँ, अब विग्रह गति में ना मन है, ना वचन है, ना ये औदारिक शरीर है। वो कारण लिख लीजिए, आप लोग लिखना है तो, कर्म के निमित्त से आत्म प्रदेशों की आत्म प्रदेशों की जो चंचलता होती है उसे कर्मयोग अथवा कार्मण कर्मयोग कहते हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि विग्रह गति में जब शरीर नहीं है तब भी ये आत्मा के प्रदेशों की चंचलता हो रही है, और आत्मा के प्रदेशों की चंचलता वो कर्मों के आश्रव में कारण है। यदि वहां आत्मा के प्रदेशों की चंचलता नहीं मानी जाए विग्रह गति में भी, तो वो उतनी देर के लिए, चाहे 1 समय हो, चाहे 2 समय हो, चाहे 3 समय हो, उतनी देर के लिए कर्म आना रुक जाएंगे। तो कर्म आना रुक जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, संवर हो जाएगा। और इतनी देर के लिए आपको संवर हो गया विग्रह गति में, सम्यक दृष्टि हो गए, हर मरा हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सब नहीं, लेकिन वो कर्म, हाँ, अगर संवर हो गया तो संवर होने का मतलब सम्यक दर्शन हो गया। कर्म आना तभी रुकते हैं जो सम्यक दर्शन। तो एक समय के लिए भी जब तक आत्मिक स्वभाव का आश्रय नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तब तक वो कर्म आना थोड़ी ना रुकते हैं। तो कर्म तो निरंतर, और जब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तब भी अगर एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं, उनके भी कर्म तो आते ही, उनके भी कर्म आना नहीं रुकते। तो इसीलिए बताया ये कर्म योग। इसलिए ये जो यही प्रश्न उठा होगा वहां शिष्य को, इसलिए आचार्य देव ने कहा कि विग्रह गतौ कर्म योग है। वहां मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, तो आत्म प्रदेश चंचल कैसे होते हैं कि ये कार्मण शरीर है ना, ये कर्म योग, ये कार्मण शरीर के निमित्त से ही आत्म प्रदेश चंचल होते हैं, उसके निमित्त से ही वहां पे कर्म आते हैं। यानी कर्मों का बंधन 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 समय के लिए भी नहीं रुक रहा संसार अवस्था में। ये कर्म बराबर आना चालू ही है। संसारी अवस्था में सिद्ध भगवान के नहीं, उनके वो संसार अवस्था ही है, वो संसार अवस्था ही है। विग्रह गति संसार अवस्था ही है। केवल जिस समय सिद्ध भगवान यहाँ से शरीर छोड़ के मुक्त हो रहे हैं, उस समय उनके कर्मों का बंधन नहीं है, वो तो मोक्ष जाने के लिए गति हो रही है। हाँ, कार्मण शरीर नहीं है, इसलिए कंपन नहीं है। संसारी अवस्था में जब समय को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं लगता, तो क्यों पढ़ाया जाता है? पढ़ाया तो इसलिए जाता है कि उसकी बारीकी बताने की। आप बताओ, मतलब 1 समय, 2 समय, 3 समय में नया जीवन ले रहे, तो वो समय भी 1 सेकंड का भी एक्चुअल चीज वही है, तो बताएं कैसे? अब आपकी पकड़ में नहीं आ रही तो क्या करें? तो केवल यानी भगवान ने जाना है, कैसे बनता है ना। अभी भी तो समय 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 करके बन रहा है। अभी कोई इकट्ठा 1 मिनट पूरा होता है, उसके बाद कर्म बनता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी भी हर समय 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 करके ही बन रहे हैं। देखिए, मिनट कब पूरा होता है? सेकंड 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 करके ही पूरा होता है ना। सेकंड कब पूरा होता है? वो नैनो सेकंड पूरे कर करके, फिर वो नैनो सेकंड के और जो भी हैं आगे, वो तभी पूरे होते हैं ना। तो ऐसे ही अभी भी जो कर्म बंध रहे हैं वो समय 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 ही बंध रहे हैं। तो यहाँ तो वो, क्योंकि टाइम इतना कम है और ये इतनी, इससे तो हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है कि जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते। केवल ज्ञानी भगवान ने उसको जान के यहाँ बताया कि 1 समय, 2 समय और 3 समय की भी बात बताई है। यही मतलब। हाँ, कर्म ही कर्म को खींचते हैं, तो वो मुक्त होता ही नहीं। हाँ, वो वास्तव में क्योंकि जीव मोही रागी द्वेषी है ना अभी, इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहा, अभी संसार अवस्था में ही है। विग्रह गति में जीव के मोह राग द्वेष थोड़ी चलता है,
चलता है। मोह राग द्वेष छूटा कहाँ, मोह राग द्वेष छूटा कहाँ? अरे वो हमें विग्रह गति की छोड़ तो बहुत बारीक बात है, हमें एक इंद्रियों में मोह राग द्वेष समझ में नहीं आता। हमें छोटे से बच्चे, एक इंद्रिय की छोड़ो, अब छोटा बच्चा होगा ना आज का 2 दिन का, तो लगता है इसके कौन से राग द्वेष है, ऐसे लगता है इसके कौन से राग द्वेष है। लेकिन ये परिणाम सबके निरंतर चलते रहते हैं, वो सबके अपने अपने योग्य। अगर परिणाम नहीं चले तो नवीन आयु का बंध कैसे इतना सा मर जाता है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, तो आयु बांधे भी नहीं मर जाता है क्या? बिना परिणामों के आयु बनती है कि नहीं है? भूल जाता है, लेकिन संस्कार चलते हैं, ऐसे भूल जाते हैं। लेकिन वो मोह राग द्वेष की जो परंपरा है ना, वो चलती रहती है। देखिए, जन्म लेते ही बच्चा दूध पीना है, कौन सिखाता है उसको किस तरह से दूध पीना, किस तरह से रोना, ये कौन सिखा रहा है? किसी ने सिखाया? क्लास लगती है छोटे से बच्चे की कि भी रोना है ऐसे, कि दूध पीना है ऐसे। चाहे गाय का बच्चा हो, मतलब पशुओं के हो चाहे मनुष्य के हो, ये कहाँ से सीख रहे हैं? ये पूर्व के संसार है, आहार संज्ञा सबको है। जोर से आवाज करें तो इतना सा बच्चा वो भी चमकता है कि नहीं चमकता? ये क्या है? ये भय नाम की एक संज्ञा है, अनादिकाल से चली आ रही है सब जीवों को। परिग्रह संज्ञा है, इतने से बच्चे को कुछ भी हाथ में दो पकड़ लेगा कस के। ये क्या है? ये परिग्रह संज्ञा है। तो ये 4 संज्ञाएं अनादिकाल से सब जीवों को चली आ रही है, पूर्व के संस्कारों से। ऐसा अपने आप, ऐसा बाई डिफॉल्ट, मतलब ये क्योंकि अनादिकाल से सब संसार में है। कहाँ इतना मतलब अपने को, सबको, बच्चों को अपन देते हैं और अपने को सब दुनिया देती है। मतलब ज्ञान का, वैराग्य का, वितरागता का उपदेश दे दे के थक गए, महाराज आते हैं, विद्वान आते हैं, लेकिन क्या होता है? उसका कुछ असर नहीं होता, और विषय भोगों में, राग रंग में 1 सेकंड में स्लिप होते हैं। वो अनादिकाल के संस्कार, अनादिकाल के संस्कार, क्योंकि विषय भोगों के ही हैं। उपदेश देते रहो, ब्रह्मचर्य का उपदेश देते रहो। कितने होते हैं ब्रह्मचारी? और यूं लव मैरिज कर करके भागने वाले देखो कितने होते हैं। उपदेश कितना ही दो, उपदेश कुछ ही नहीं होता। ये क्योंकि अनादिकाल के संस्कार, ये विषय भोगों के, काम वासना के अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं। तो वो जरा सा उसको और मिल जाए, बिना निमित्त के ही अपने आप ही उचक जाते हैं वो संस्कार, और जरा सा कोई निमित्त मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए विग्रह गति में भी वो अभी पूरी जिंदगी भर 180 साल, ये तो अपनी है, औरों की लंबी लंबी हजारों वर्षों की आयु। तो वो जो विषय भोगों के और वो जो मोह राग द्वेष के परिणाम चलते आ रहे, तो 1, 2, 3 समय में चलते हैं बराबर साथ में, वही परिणाम। देखिए, आत्म प्रदेशों के इस परिस्पंदन को कार्मण शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्मयोग या कार्मण कर्मयोग कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रय होता है। यदि विग्रह गति में नए कर्मों का आश्रय नहीं माने तो विग्रह गति के 1, 2, 3 समय में संवर हो जाए, फिर संवर हो जाए तो निर्जरा हो जाए, फिर निर्जरा हो जाए तो मोक्ष भी हो जाए धीरे धीरे ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन मूल मुद्दे की बात यह है कि पहले बंधे हुए कर्म अर्थात कार्मण शरीर तो अगले भव में जीव के साथ जाता है, पर नोकर्म अर्थात औदारिक आदि नोकर्म रूप शरीर जीव के साथ नहीं जाते। यहाँ हमको बिल्कुल बता रहे हैं कि क्या हमारे साथ जाने वाला है, क्या कमाना है हमें। भाई जो अपने साथ जाए वही तो कमाए हम। जो पता है, ये सबको पता है फाइनल कि ये क्या यहाँ रहेगा और क्या साथ जाएगा, इतना तो सबको पता है। जैनी अजैनी सबको पता है, सब देखते हैं कि जितना है ना, जितना जुटाया है सब यही रहता है। वो सिकंदर कह गया दुनिया को संदेश, इतना कमाया, पूरी दुनिया पे राज किया, इस साथ क्या गया? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जाता है, जो साथ लाता है वही साथ ले जाता है। कर्म ही साथ लाया था और कर्म ही साथ ले जाएगा। तो ये पहले बंधे हुए कर्म, ये जो कर्म हमने बांध के यही कमाए हैं, ये रुपया पैसा कमाने में जो पाप कमाया है ना, वो कमाई साथ जाएगी। कमाई तो जाएगी साथ, नहीं कौन सी कमाई जाएगी? ये जो पाप कमाए ना सारे, मान लो अन्याय नीति अभक्ष्य जो भी किया हमने, मोह राग द्वेष के कारण, घर परिवार के राग के कारण, ये जितनी पाप की कमाई की है,
जिसने पाप की है उसके पाप की जाएगी, जिसने पुण्य की है उसके पुण्य की जाएगी, और जिसने वास्तविक धर्म किया है, शुद्ध भाव रूप धर्म, उसके वो धर्म साथ जाएगा। तेजस शरीर का वर्णन कब आएगा? अभी आने वाला है आगे, बस ये 1 2 5 7 सूत्र हैं, आगे आने वाला है, 5 शरीरों का वर्णन आने वाला है। तेजस शरीर के साथ जा रहा है। तेजस शरीर का क्या है, ज्यादा रोल नहीं है, मतलब कार्बन शरीर तो वो कर्म है ना, उससे हमारे सुख दुख का, संसार का संबंध है। तेजस शरीर शरीर में कांति प्रदान करने का काम करता है। शरीर में जो गर्मी होती है ना, हमारे टेम्परेचर होता है 98, हाँ चमक भी, और 98.4 डिग्री, मतलब ये जो गर्मी थोड़ी सी रहती है शरीर में, वो काम तेजस शरीर का है। वो तेजस शरीर भी 2 टाइप के हैं, वो अभी पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो वो रहता अनादिकाल से ही है, वो कार्बन शरीर के साथ साथ ही रहता है, वो भी विग्रह गति में साथ जाता है। हाँ, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। रोल मतलब उससे हमारे सुख दुख का ऐसा कोई संबंध नहीं, इसलिए वो साइलेंट सा है, उसका बस जितना सा वर्णन मिलेगा उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ ज्यादा बात किसकी आती है कि जिससे हमारा सुख दुख का संबंध है, उसका ज्यादा वर्णन करेंगे। तो कार्बन शरीर हमारे सुख दुख में निमित्त बनता है ना, एक कर्मों के निमित्त रूप में कहेंगे तो कर्मों के उदय के अनुसार ही तो हमें सुख दुख होता है, इसलिए कर्मों का वर्णन किया गया है। तो ये बात हो गई कि पहले बंधे हुए कर्म अर्थात कार्बन शरीर तो अगले भाव में जीव के साथ जाता है, पर नो कर्म अर्थात औदार्य, नो कर्म किसे कहते हैं कि ये शरीर और शरीर से संबंध, लेकिन शरीर कौन सा, ये औदारिक आदि शरीर, ये द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जितनी भी सामग्री है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ भी साथ नहीं, नहीं, वो तो कर्म है ना, वो तो कर्म है। नो कर्म तो ये शरीर, ये जो बाहर मिला ना शरीर, और इससे संबंधित जो भी फिर अपने पदार्थ हैं, कपड़े लत्ते, रुपया पैसा मकान जायदाद, वैक्रियक भी नौकर्मी है। पांचों मतलब 5 शरीरों में से कार्बन शरीर तो कार्बन शरीर है, वो तो कर्म है, बाकी के 4 शरीर नौकर्म है। तेरे शरीर को भी उसमें हटा दीजिए, तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर है। नो कर्म कहते हैं वास्तव में आहार वर्गणाओं से बने हुए पदार्थों को नो कर्म कहते हैं। तो ये औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, ये तीनों शरीर आहार वर्गणा से बने होते हैं। और ये जो ये टेबल, कुर्सी, किताब, मोबाइल, ये जो भी है ना, चाबी, चश्मा, ये सब भी आहार वर्गणा से बने हुए हैं। 5 प्रकार की मुख्य वर्गणा। हाँ, आहार वर्गणा का मतलब ये वाला आहार नहीं, ये नाम है उनका। 5 प्रकार की वर्गणाएं मुख्य होती हैं, ऐसे तो 23 वर्गणाएं होती है पुद्गल की। हाँ, तो आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा, ये 5 चीजें हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। तो मनोवर्गणा से मन बनता है बस, और कुछ भी नहीं। भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। वर्गणा किसे कहते हैं? कर्मों का नहीं, वो कार्बन वर्गणा में पढ़ा था हमने। वर्गणा का मतलब है पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं के, उसकी परिभाषा में और भी शब्द हैं, समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त, लेकिन अभी अपन सरल समझ लें, के समूह को वर्गणा कहते हैं। करणानी योग की एक्चुअल परिभाषा नहीं, उसमें एक्चुअल में शब्द और हैं। समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, ऐसे है परिभाषा। तो पुद्गल परमाणु के समूह को वर्गणा मतलब बहुत सारे वो परमाणुओं का समूह है, वो एक एक टाइप, यानी एक से जो परमाणु है समान अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त, यानी उनकी क्वालिटी कुछ एक सी है। तो एक से एक साइड, जैसे अपन ये गुल्लक खुलती है अपने मंदिर की, तो 1 के सिक्के एक साइड, 2 के सिक्के एक साइड, 5 के सिक्के एक साइड, ऐसे इकट्ठे करते हैं। ऐसे वो ग्रुप बन गए, उन ग्रुप को कहेंगे वर्गणा, कि एक एक के सारे एक तरफ हैं तो वो एक वर्गणा हो गई। 2 वाले सिक्के एक तरफ हैं, दूसरी वर्गणा हो गई। तो एक एक के सिक्के जो है समझ लो भाषा वर्गणा, फिर वो मनोवर्गणा। वो आहार वर्गणा, शरीर, वो शरीर से संबंधित है ना। आहार वर्गणा से बने हुए शरीर को क्या कहेंगे? आहार ऐसा नहीं, वो ऐसे लिखे आप कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर आहार वर्गणा से बनता है। वैक्रियक और आहारक, अभी आगे आएंगे शरीरों के नाम, तो लिख लीजिए, अभी कोई बात नहीं, बात आ गई है तो। वैक्रियक और आहारक शरीर आहार वर्गणाओं से बनता है।
वैक्रियक, तिर्यक नहीं, वैक्रियक और आहारक। शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। लिखते लिखते अपने मन में लिप्स से, मतलब मुंह से बोलिए ताकि वो नाम आपको मुंह पे आ जाए, जोर से नहीं, अंदर ही मन में, ताकि वो शब्द आपको याद होते हैं। इसका फर्क पड़ता है, मुंह से बोलने से भी याद होता है, कान से सुनने से भी याद होता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, आहार वर्गणाओं से बनते हैं। पुद्गल परमाणुओं के समूह को। तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं से बनता है। कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बनता है। कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बनता है। भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। भाषा या ब्रैकेट कार्बन, कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बनता है। भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। भाषा का मतलब है ये जो हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो, ये जो अक्षर यहाँ किताब में लिखे हैं, कॉपी में लिखे हैं, ये कौन सी वर्गणा है? नहीं, ये भाषा वर्गणा नहीं है। हाँ, तो ये वर्गणा कौन सी आएगी? ये आहार वर्गणा है सब। अभी अपन पहले ये लिख लीजिए, फिर अभी और बात करते हैं। चलिए, बातें मत करिए पीछे आंटी जी। भाषा बनती है, जो बोलेंगे। भाषा मतलब ये जो बोल रहे हैं ना मुंह से हम शब्द, ये है भाषा। ये जो शब्द बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं कि यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में भाषा वर्गणाएं बिखरी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने बोला तो ऐसा होता है, ये शब्द चल के आपके कान तक जाते हैं। क्या होता है? सुनाई कैसे देता है? नहीं, तो होता क्या है एक्चुअल में, मैंने बोला तो ये मेरे शब्द निकल के अंशिका के कान तक जाएंगे, तो फिर इसी को सुनाई देगा। वो शब्द तो उसके कान में घुस गए, फिर आप लोगों को तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, तो वो पूरे यहाँ पूरे सब जगह भाषा वर्गणाएं फैली हुई है। मैंने यहाँ बोला तो ये शब्द आपके कान के पास जो भाषा वर्गणा के वहाँ परमाणु हैं, वो आपके कान के पास के वो परमाणु, वो शब्द रूप वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो वहां से कोई यहाँ नहीं आती है चीज, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि यहाँ से मैंने बोला और आपके कान के पास जो भाषा वर्गणा थी, हाँ, वो फोटो तो कागज है, अभी अपन भाषा की बात करें वो वर्गणा बदल जाएगी, उसमें आहार हो जाएगी। इसलिए तो आपके कान के पास में जो भाषा वर्गणा के परमाणु है वो शब्द रूप कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको सुनाई देता है। नहीं, अगर मेरे ही शब्द पहुंचे हैं तो किसी एक ही के कान में घुसेंगे, फिर वो तो फिर सबके पास कैसे जाएंगे? मेरे तो एक बार शब्द निकले तो वो तो एक को ही सुनाई दे देंगे। एक जैसे ऐसे नहीं होता गर्मियों में पंखे के नीचे कोई बैठ जाए तो तुमने सारी हवा ले ली हमारी, ऐसा बोलते हैं हम। हाँ, वो अपनी अपनी भाषा में कैसे सुनाई देती है कि वो वर्गणा है सबकी अपनी अपनी, उस हिसाब से समझ में। अभी कभी कभी मैंने बोला कुछ और 4 लोगों ने तो लिखा वही जो मैंने बोला और 5वें व्यक्ति ने लिख लिया कुछ और। ये क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि उसके कान के पास में वो जो वर्गणाएं परिणमित हुई ना, वो गलत वाली हो गई। हाँ, उसको गलत सुनाई दे गया, उसको यही सुनाई दिया। इसीलिए सब स्वतंत्र हैं, मैं जो बोलूं वही आप सुनो, इसके लिए आप बाध्य नहीं हो। सब अपने अपनी स्वतंत्र योग्यता से सुनते हैं, क्योंकि सबके परमाणु अपने अपने हिसाब से बदलते हैं। तो ये भाषा का मतलब है ये शब्द, बोलने रूप जो शब्द हैं, लिखने वाले शब्द नहीं। ठीक है, भाषा वर्गणा मतलब ये जो आवाज, ध्वनि, साउंड जिससे आ रहा है वो कहलाती है भाषा। तो भाषा वर्गणा से बनती है। क्या लिखा? इसलिए भाषा वर्गणा भाषा से नहीं बनती, भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। हाँ, ऐसे ही लिखा है ना। मनोवर्गणा से द्रव्य मन बनता है। मनोवर्गणा से द्रव्य मन बनता है। हाँ, भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है ना, इसलिए द्रव्य मन लिखा है। मनोवर्गणा से द्रव्य मन क्या होता है? ये द्रव्य मन यहाँ हृदय के स्थान में, हार्ट की जो जगह है, वहां पे ऐसे
8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का होता है, सूक्ष्म होता है। अब कोई हार्ट के डॉक्टर हो, उनसे कोई अपनी ज्यादा अच्छी जान पहचान हो, उनसे पूछें कि ऐसा आपको दिखता है क्या? कुछ बारीक होता है, पता नहीं दिखता है या नहीं दिखता है, वो डॉक्टर से जान सकते हैं। अपन ने तो कभी हार्ट खोल के देखा नहीं अंदर, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। और वो जो बनता है वो किससे बनता है? वो मनोवर्गणा से। ये पूरा शरीर है ना, 5 इंद्रियां बाकी की ये सारी, ये तो बनी है किससे? आहार वर्गणा से। अभी हमने लिख लिया औदारिक शरीर। हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर। तो ये हमारा शरीर है, बाकी सब कुछ, ये बाल हैं, ये कौन सी वर्गणा से बने हैं? आहार। औदारिक नहीं है वर्गणा, आहार वर्गणा। नाखून बने हैं तो कौन सी वर्गणा से? यानी कि भाषा, मन, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन 4 चीजों को छोड़ के जो कुछ जितना दिखाई दे रहा है पुद्गल, वो सब आहार वर्गणा से बना है। चटाई किससे बनी है? आहार वर्गणा से। कुर्सी किससे बनी है? कागज किससे बना है? बैग किससे बना है? पंखा। ये सब आहार वर्गणा से। पुद्गल ये तो पुद्गल के वर्गणा का ही नाम है। आहार का मतलब मैंने पहले ही कहा, आहार का मतलब भोजन वाला आहार नहीं है, नाम है उसका आहार। ये नाम है उसका आहार वर्गणा। भोजन वाले आहार से इसका कोई संबंध नहीं है। तो औदारिक शरीर हमारा जो मनुष्य तिरंचों का है, और देव और नारकियों का जो वैक्रियक शरीर है वो, और एक आहारक शरीर होता है वो रिद्धिधारी मुनिराजों के। ये तीनों शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं। तो ये हमारी सारी चीजें कैसे कही आपने आहार वर्गणा से बनती हैं? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ये सब स्थावरों से मिलती है हमको। समझ लीजिए ये मेटल है, तो ये मेटल खान में से आएगा। खान मतलब कौन सा काई? पृथ्वी काई। लकड़ी है, लकड़ी मिल रही है तो कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से, तो वो वनस्पति से आई। तो वो वनस्पति का शरीर कौन सा शरीर होगा? औदारिक, वैक्रियक या आहारक? औदारिक। और आहारक तो मुनिराजों के होता है। औदारिक, क्योंकि मनुष्य और तिरंचों का सबका शरीर कौन सा है? औदारिक। और ये जो वनस्पति है, जल कायिक है, पृथ्वी कायिक है, ये कौन सी गति के जीव हैं? कौन सी गति के? तिरंच गति के जीव हैं। और तिरंच गति के जीवों के शरीर कौन सा है? औदारिक। और औदारिक शरीर बना कौन सी वर्गणा से है? आहार वर्गणा से। इसलिए जितनी भी ये चीजें दिख रही है ना हमको, ये सब कौन सी वर्गणा है? आहार वर्गणा। क्योंकि ये सब जो भी चीजें हैं, हाँ, हमारे को दिखने वाला समझ लो मन और भाषा है। कार्बन शरीर हमें दिखता नहीं है, तेजस शरीर हमें दिखता नहीं, भाषा थोड़ी समझ में आती है, और मन का परिणमन थोड़ा सा समझ लो कभी पकड़। डिफिकल्ट तो ऐसे है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कोई कठिनाई नहीं है, पर हमने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो ये इसीलिए इसका नाम है विज्ञान। ये है असली विज्ञान, ये वीतराग विज्ञान है। ऐसी विशेष बातें कहाँ दुनिया की साइंस में है। ऐसी इतनी बारीक बातें अभी अंकल बोल रहे हैं 1 समय 2 समय हमको पकड़ में आते नहीं, क्यों बताए? इससे तो केवल ज्ञान की महिमा आती है कि 1 समय 2 समय किसी के पकड़ में नहीं आते, वो केवल ज्ञान में पकड़ में आए हैं। और आचार्यों ने उसको समझ के यहाँ लिखा है। ये तो आचार्यों ने लिखे हैं ना शास्त्र, इतनी बारीक बातें। इसलिए तो थोड़ी, हाँ, मतलब इससे हमें भगवान की, हमारे वीतरागी संतों की, मुनिराजों की महिमा आती है कि ऐसा उन्होंने हमको लिखा। चलिए थोड़ा सा पूरा कर लें क्या? देखिए तो ये नौकर्म अर्थात औदारिक आदि नौकर्म रूप शरीर जीव के साथ नहीं जाते। जब शरीर ही नहीं जाता तो फिर माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, मकान जायदाद आदि कैसे जा सकते हैं? जब ये शरीर जब पूरा 100 साल 80 साल ये साथ चिपका हुआ है, यही साथ नहीं जाता, तो फिर बाहर वाली चीजें कैसे जा सकती हैं? ये बात यहाँ हो गई। अब श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशन है, लोक के मध्य से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोलें तो आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। लेकिन वो पंक्ति कैसे होगी कि लोक के मध्य, लोक जो ये अपना ये बना होता है ना 3 लोक वाला साइन, उसका सेंटर, उसके मध्य से लेकर ऊपर सीधे ऐसे जाओ, फिर नीचे और तिरछे। तिरछे का मतलब होता है ऐसे, इसको कहते हैं तिरछी। तिरछे का मतलब यूं तिरछा नहीं, तिरछे का मतलब होता है ऐसे आड़ी लाइनें।
ये जो किसे क्या बोलेंगे, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग, लोक के मध्य में क्या चीज है? हाँ, लोक के मध्य में वो सुमेरु पर्वत से लेकर, यानी एक राजू चौड़ी, और इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, मतलब वो गणित वाली है। एक राजू चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। यह है परिभाषा इसकी। हाँ, तो अभी वो राजू अभी राजू क्या होगा आएगा, अभी राजू भी आएगा तीसरे अध्याय में। इसलिए इतना समझ लीजिए कि आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। वो पंक्ति समझ में आ गई, सीधी होगी, या तो ऐसे ऊपर नीचे सीधी, या दाएं बाएं सीधी, या तो दाएं बाएं सीधी, या ऊपर। हाँ, वहां से भी हूँ, लेकिन उसके बीच में भी कहीं जाना होगा तो वो इसी तरह से चलेंगे, इसी तरह से चलेंगे। हाँ, मतलब ऐसे तिरछे नहीं जाएंगे, हाँ, यूं ही जाएंगे। मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति अनुश्रेणी अर्थात श्रेणी के अनुसार होती है। कब होती है ये अनुश्रेणी गति श्रेणी के अनुसार? कि एक तो मरण के बाद, और जब सिद्ध बनने के लिए जा रहे हैं। कर्मों का 8 कर्मों का अभाव यहीं होता है, लोक में, यहीं मध्य लोक में, समय शिखर पे, समय शिखर से मोक्ष गए ना 20 तीर्थंकर, तो 4 घातिया कर्मों का तो अभाव हो ही गया, अरहंत बन गए। उसके बाद में बचे हुए 4 अघातिया कर्मों का अभाव भी यहीं हुआ समय शिखर जी पे। उसके बाद ऊपर जाते हैं सिद्धालय में, तो यहाँ अभाव करने के बाद अब जो ये गमन हो रहा है वो भी श्रेणी के अनुसार। इसीलिए हम वहां जाके अर्घ्य चढ़ाते हैं कि सम श्रेणी में, जहाँ वहां टोंक पे खड़े हैं, हमारे सिर पे समझ लो पार्श्वनाथ भगवान, चंदाप्रभु भगवान, वो हमारे सर पे विराजमान है। इसलिए क्यों है, कैसे पता लगा? कहीं इधर चले गए हो तो ऐसा नहीं है कि वो पतंग कहीं इधर चली गई उधर चले गए, हवा के रुख में इधर उधर उड़ जाए, ऐसा नहीं है। वो श्रेणी के अनुसार सीधा ही गमन होता है। तो मुक्त जीवों का गमन भी श्रेणी के अनुसार होता है, और जो एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं, एक भव से दूसरे भव में जा रहे हैं, उनका गमन भी श्रेणी के अनुसार ही होता है। पुद्गल का शुद्ध परमाणु भी जब एक समय में 14 राजू गमन करता है, तब वह भी श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है। जो पुद्गल का सिंगल परमाणु होता है ना, ये तो सब क्या है, स्कंद है। स्कंद मतलब बहुत सारे परमाणु मिले हुए हैं, लेकिन जब उसमें सिंगल एक परमाणु होता है तो वो भी जब गमन करता है इधर उधर, तो वो भी श्रेणी के अनुसार, यानी शुद्ध पुद्गल और शुद्ध जीव, मुक्त जीव शुद्ध जीव है, तो शुद्ध वस्तुएं श्रेणी के अनुसार गमन, ये शुद्ध वस्तुएं जाएंगे और बाकी श्रेणी के अनुसार। अपन तो नहीं कर रहे ना, अपन तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना। अभी यहाँ से निकल के यूं जाएंगे, इधर से यूं टेढ़े जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा मैं यूं जाऊं फिर यूं जाऊं। हाँ, विग्रह वाला नहीं है, विग्रह वाला नहीं है, लेकिन जो मुक्त जीव शुद्ध हैं और जो पुद्गल शुद्ध हैं वो श्रेणी के अनुसार गमन करते हैं। उपर्युक्त श्रेणी की 6 दशाएं होती हैं। पूर्व से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, और फिर इनसे उल्टी कि पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और नीचे से ऊपर। मतलब दाएं बाएं बाएं दाएं, आमने सामने इस तरह से, और ऊपर नीचे, ये 6 दिशाएं हो गई इसकी। तात्पर्य यह है कि विग्रह गति में जीवों का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। इसके अतिरिक्त जो गमन होता है, इसके अलावा जो गति होती है वो अनुश्रेणी भी होती है और बिना श्रेणी के भी होता है। ये और पढ़ लेते हैं जो नीचे लिखा है ना ब्लॉक में। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। आत्मानुभूति हमें प्राप्त करनी है, सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव, तो क्या करना होगा कि समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ अचेतन द्रव्य तो पर हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं, पर मतलब दूसरे हैं, तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्यायें यानी दशा भी दृष्टि का विषय मतलब हमारे, जिसको हम ध्यान में लें, जिसे हम श्रद्धान में लें, दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति
प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। धर्म किसे कहते हैं? आत्मानुभूति का नाम ही धर्म है। और वो आत्मानुभूति किसके आश्रय से प्रकट होती है? कि जो हमारा अखंड त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, हाँ, वही हमारे दृष्टि का मतलब लक्ष्य में वही है। हमारे दृष्टि में ये अभी मनुष्य पर्याय है कि विरागी द्वेषी है, ये है, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो उसकी जो शुद्धता है, जैसे सोना किसी को मिल जाए, सबको 1-1 किलो सोना दिया जा रहा है। एक को तो बहुत अच्छे मखमल की पोटली में मिल रहा है, एक को गंदी सब्जी वाली थैली में ही मिल रहा है, तो कौन सा लेंगे? अब मान लीजिए सारे खत्म हो गए, अब आपके लिए वही थैली बची है, वो गंदी वाली। दृष्टि कहाँ है अपनी? थैली से क्या मतलब है? ये थैली है ये सब। इसलिए ये कैसी भी हो, अंदर माल क्या है? माल तो वही सोना ही है। इसलिए उस पे दृष्टि रखें तो वो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है।